हेलो दोस्तों, भोम प्रदोष का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसकी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथाएं अनेक हैं, हर राज्य में अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, लेकिन एक कथा है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी, यथाविधि से उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। उसने नियम बना रखा था। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा चलो इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। तो वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पहुंचे और पुकारने लगे, अरे कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करेगा। वृद्धा ने पुकार सुनी तो बाहर आई। महाराज क्या आज्ञा है? साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि वो व्रत रखती थी हनुमान जी का। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, मतलब 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके अलावा तुम जो भी चाहो वो मतलब मैं कर सकती हूँ। जब उन्होंने कहा ना कि मिट्टी लीपो, तो वृद्धा ने कहा कि मैं ये नहीं करूंगी। तो वो वचन हार चुकी थी। परीक्षा ली तो उन्होंने, हनुमान जी ने, सब में हार गई थी। तब उन्होंने लास्ट में ये कहा। तो उस मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। उसने अपने बेटे को, मंगलिया नाम था। मगर साधु ऐसे मानने वाले ना थे, क्योंकि परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुस गई। साधु जब भोजन को बुलाकर, मतलब भोजन बना लिया ना, तो उसने कहा कि अंदर से मंगलिया, मंगलिया को आप लेकर आओ। तो वृद्धा बोली, वृद्धा के आंसू आ गए, क्योंकि वृद्धा को पता था कि इनने उसकी पीठ पर लिटाकर मतलब खाना बनाया है। लेकिन खाना बनाने के बाद साधु ने कहा मंगलिया को आप पुकारो, वो भी भोग लगा ले। तो वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। और अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को आप ना दुखाओ। वृद्धा बोली कि आपने ये काम किया है तो मेरे बेटे का नाम ना लो। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए कहा कि तुम मंगलिया को पुकारो। पुकारने की देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि उसने तो ये सोचा था ना कि इसको मैंने मतलब उल्टा लिटाल दिया, इसकी पीठ पर खाना बनाया साधु महाराज ने आग जलाकर, तो कहाँ बचने वाला है वो। तो बहुत दुखी थी। इनके बुलाने पर भी वो बाहर नहीं जा रही थी हनुमान जी के। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, आप मंगलिया को बुलाओ आप। तो जैसे उन्होंने मंगलिया कहा, तब से बाहर से दौड़ता हुआ उनका बेटा आ गया। तब जो वृद्धा महाराज के चरणों में गिर गई।